नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप हार्दिक को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, सब घट मारो सांवरो सुनी सहजन कोई, और बलिहारी वा घट की जागट प्रगट हो। वो सांवरिया, वो शक्ति, वो परम चेतना हमारे घट के भीतर विराजमान है। और सच में कोई व्यापार करना चाहते हो तो सत्य का व्यापार करो, परम सुख की अनुभूति करो, अपने कर्तव्य का पालन करने हुए, अपने कर्म के पालन करते हुए, जिसकी वजह से आप इस संसार में मौजूद है, उस चैतन्य सत्ता का अनुभव करो। ये संसार का सबसे महत्वपूर्ण और अनोखा काम है। ओम नमो नारायण। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते 2 नवंबर 2024 के राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, विक्रम संवत 2081, कार्तिक मास की 17 परविष्टि, सक 1946, कार्तिक 11, तद अनुसार शनिवार 2 नवंबर 2024। सुदगान तिथि प्रतिपदा है। तिथि का जो समाप्ति काल है वो शाम 8:21, अगली तिथि द्वितीया होगी। सुदगान योग आयुष्मान योग है। योग का समाप्ति काल सुबह 11:19, अगला योग सौभाग्य होगा। और शुद्धकालीन कर्ण किस्तुघन कर्ण है। कर्ण का समाप्ति काल सुबह 7:21, अगला कर्ण बहु होगा। शुद्धकालीन नक्षत्र विशाखा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी बृहस्पति देव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है 3 नवंबर सुबह 5:58 पे। यानी आज चंद्रदेव बृहस्पति देव के नक्षत्र में संचरण करेंगे और चंद्रदेव तुला राशि में है। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा मैं आपकी राशिफल की चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग आयु। प्रातकालीन लगन तुला लगन है। सूर्यदेव और चंद्रदेव तुला राशि में, बुधदेव और शुक्रदेव वृश्चिक राशि में, मंगलदेव कर्क राशि में, बृहस्पति देव वृषभ राशि में, शनिदेव कुंभ राशि में, राहुदेव मीन राशि में और केतुदेव कन्या राशि में। यह है ग्रहों का संचरण। और इसी आधार पर मैंने 2 नवंबर 2024 का राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:42 से दोपहर 12:26 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की जो अवधि है वो 44 मिनट है। और ये 44 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सुबह 7:57 से लेकर सुबह 9:19 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। दोपहर 1:27 से लेकर दोपहर 2:50 तक लाभ का चौगड़िया रहेगा। दोपहर 2:50 से लेकर शाम 4:12 तक अमृत का चौगड़िया रहेगा। आज का जो राहु काल है वो प्रातः 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा। और राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी सलाह मेरी और मर्जी आपकी है, ना मना। यात्रा पश्चिम दिशा की ठीक रहेगी। और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व साबुत अदरक चबत ये यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा, ना मना। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर
शाम 8 बजे तक की होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, 2 नवंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के सिर चरणों में मेरी प्रार्थना। 2 नवंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, जो उपाय बताने जा रहा हूं पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है, इस उपाय को आप खुद करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म जो स्नान उपरांत सर्वप्रथम भगवान शिव का परिवार के साथ, पूरा परिवार, नंदी जी, गणेश जी, कार्तिक जी, सब परिवार के साथ जल गंगा जल से स्नान करें। याद रखें, नंदी भगवान शिव का परिवार है, उन्हें भी जल अवश्य चढ़ाए। तत्पश्चात 11 धतूरे के पत्ते, 11 आक के पत्ते, 11 चुटकी अक्षत और 11 चुटकी पीला चंदन श्रद्धापूर्वक ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिएगा। सूर्य उदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में। और पूजा के बाद श्रद्धानुसार श्वेत वस्त्र, शक्कर और किसी मिट्टी के पात्र में दूध भरकर 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को दान में दे दीजिए। हर परेशानी, हर कष्ट से छुटकारा मिलेगा। ये उपाय आज करें क्योंकि आपका जन्मदिन है, और हर सोमवार को करें और साल भर करें, कष्ट और परेशानी नहीं आएगी। ना मना रहे। आज की दाती गुरु मंत्र में मैं बात करूंगा अब आज की राशिफल की। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि, नाम राशि पर आधारित राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी और बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। सबसे पहले बात करूंगा मैं मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए चंद्रदेव सप्तम भाव में संचरण कर रहे हैं, और सप्तम भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव के नक्षत्र में संचरण करें। ग्रह गोचर अनुकूल है। कार्य व्यवसाय संबंधी योजना बनेगी। आर्थिक लाभ से मन प्रसन्न रहेगा। मान सम्मान बढ़ेगा। अध्यात्म रुचि बढ़ेगी। पारिवारिक जीवन में सुख और समृद्धि से युक्त होगा। आपसी रिश्तों की वजह से पारिवारिक और कैरियर और सामाजिक परेशान से स्वतः ही मुक्ति मिलेगी। निरर्थक भटकाव से पीछा छूटेगा। यदि आप लोग स्वयं का व्यवसाय करना चाहते हैं तो समय ठीक है। क्या करें? कार्य सफलता के लिए अपनों को साथ ले और उनकी सुने। क्या ना करें? अहंकार में कोई कार्य ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग सुनहरा। भाग्य आपके पक्ष में। 70% लाभ का संकेत है मेष राशि वालों। ओम शम अघोक्षाय नमः। ब्रह्म मुहूर्त में आज सभी की सभी राशियों को इस मंत्र का जाप करना जो मैं बताऊंगा। मेष राशि वाले ओम शम अघोक्षाय नमः सुबह 3:30 से 5 बजे के बीच में 3 माला इस मंत्र की जाप करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि। 6ठे भाव में चंद्रदेव, 6ठे भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव के नक्षत्र में संचरण करें। समय उत्तम है। अनुकूल ग्रह गोचर से भाग्य का सितारा चमकेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। परेशानी और अपवादों से पीछा छूटेगा और स्वजन सहयोगी साबित होंगे। कंपटीशन में सफलता मिलेगी। शिक्षा में पूर्ण सफलता मिलेगी। देश विदेश से कैरियर और कारोबारी संबंध बनेंगे और परिवार से पूर्ण आर्थिक सहयोग भी प्राप्त होगा। क्या करें? खान पान के प्रति सचेत रहे। क्या ना करें? सामाजिक जिम्मेदारी से मुंह न मोड़े। शुभ अंक 2, शुभ रंग क्रीम। भाग्य आपके पद में। 75% लाभ का संकेत है वृषभ राशि वालों। ओम शम नील लोहिताय नमः इस मंत्र का जाप करना सुबह सुबह बहुत उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं मिथुन राशि। पंचम भाव में चंद्रदेव, पंचम भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में एक संतुलन आएगा। विघ्न बाधाओं परेशानियों में कमी आएगी। सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा। संतान पक्ष को अपने कार्य में सफलता मिलेगी और संतान संबंधी परेशानियों में कमी आएगी। जिस तरह की घर योगा योगे, शेयर मार्केट हो, चाहे कारोबार हो, चाहे कमोडिटी का बाजार हो, अवसर अच्छा है। बस आपका अनुभव होना चाहिए, आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, सफलता मिलेगी। हाँ, युवाओं को खेल के मैदान में थोड़ी सी सावधानी चाहिए, चोट की संभावना है। क्या करें? सामाजिक और धार्मिक कार्यों में परिवार का साथ दीजिए। क्या ना करें? व्यर्थ के विवादों में ना पड़े। शुभ अंक 3, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत है मिथुन राशि वालों। ओम शम सर्वाभिष्ट प्रदाय नहीं नमः इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि। लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्र। किसी ने आपसे कहा हो कि जन्म कुंडली में शनिदेव प्रतिकूल विराजमान है और शनिदेव की वजह से आपको पीड़ा हो रही है, यानी शनिदेव नीच के हो या शनिदेव प्रतिकूल अवस्था में विराजमान हो, और लोगों ने आपको भयभीत किया कि आपका कार्य विलंबित हो रहा है या कार्य में हानि हो रही है शनिदेव की वजह से। सप्तम भाव, पंचम भाव और लाभ भाव में शनिदेव राहुदेव के साथ युति बनाकर प्रतिकूल अवस्था में संचरण कर तो कष्ट होता है। ध्यान रखिएगा। क्या करेंगे? तो 90 दिन तक हर रोज रात्रि 9 बजे से 11 बजे के बीच में सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए। मंगलदेव को बलवान कर दीजिए। श्रद्धानुसार गुड़ गाय को दीजिए। श्रद्धानुसार गुड़ किसी गरीब निधन विधवा स्त्री को दान दीजिए। कष्ट और परेशान से छुटकारा मिल जाएगा। न मना रहे। मित्रों और साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग?
आयुर्वेद की चर्चा है और आज जो तकलीफ है वो है कमजोरी की वजह से या नर्वस सिस्टम की वजह से हाथ और पैर कांपते हैं और हाथ और पैरों में इतनी कंपन है कि गिलास तक नहीं पकड़ पा रहा है, गिलास छूटने का डर होता है। बहुत शानदार नुस्खा बता रहा हूं इस बीमारी से मुक्ति पाने का। यदि आपने इस नुस्खे को ढंग से कर लिया तो इस बीमारी से जड़ से छुटकारा मिल जाएगा। 50 ग्राम अश्वगंधा का पाउडर ले लीजिए, 50 ग्राम कौच बीज का पाउडर ले लीजिए और 5 ग्राम लौंग पाउडर ले लीजिए। इन तीनों को एक जगह मिक्स करके रख लीजिए। लेने का तरीका क्या है? 2 ग्राम सुबह खाली पेट और 2 ग्राम रात में सोते समय ले लीजिए, पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ। अब आप कुछ दिन इसको अपना के देखिए, बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। ये अपने आप में अद्भुत नुस्खा है और फिर ये बीमारी कभी आपको नहीं होगी। मित्रों साथियों, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि ये मेरा अनुभव है। मैं आयुर्वेद आचार्य नहीं हूं और नहीं मैं दावा करता हूं कि आप मेरी बात को माने। सेकंड ओपिनियन का अधिकार मैंने सदा आपको दिया। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि। चतुर्थ भाव में चंद्रदेव और चतुर्थ भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत। भावनाओं में बह के निर्णय नहीं लीजिए। पारिवारिक रिश्तों की कदर कर परिवार को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी है। व्यर्थ के बाद विवाद से बचना बहुत जरूरी। भोग विलास पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी, क्योंकि आज समय और धन का अपव्यय है। कार्य में रुचि कम होगी, मन दुखी होगा और शारीरिक और मानसिक परेशानियों का संकेत भी नजर आ रहा है। आप युवा है, अनावश्यक परेशानी है। व्यर्थ का भय, भ्रम, भ्रांति आपको मुसीबत में डालेगा और अनैतिक कार्यों की वजह से मानहानि का संकेत भी है। कार्य व्यवसाय में रुकावट है, धोखे की संभावना है। लापरवाही नहीं करें। डरा नहीं रहूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? आय और व्यय को संतुलन बनाकर चलें। क्या ना करें? यात्राओं में लापरवाही नहीं करें। शुभ अंग शुभ रंग सफेद। भाग्य आपके पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, ओम शम नील वर्णाय नमः। सुबह सुबह 3:30 से 5 बजे के बीच में 3 माला इस मंत्र की जाप करें और शनिदेव की श्री चरणों में शुद्ध सरसों के तेल का दीपक जलाई, बड़ा उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं सिंह राशि। तीसरे भाव में चंद्रदेव। तीसरे भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण करें। समय शुभ और अनुकूल है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। भाई बंधुओं का सहयोग मिलेगा और मान सम्मान और अधिकार में वृद्धि होगी और कार्य क्षेत्र में लाभ मिलेगा। कैरियर, एजुकेशन, कामकाज, कारोबार, शिक्षा का क्षेत्र आपके लिए अनुकूल रहेगा। आपकी क्षमता में वृद्धि होगी। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणामों का संकेत है। आर्थिक लाभ से मन प्रसन्न होगा और मान सम्मान बढ़ेगा। क्या करें? कार्य आदि में पूंजी निवेश कर सकते हैं। क्या ना करें? उत्साह और उमंग को कम न होने दें। शुभ अंग 7, शुभ रंग सुनहरा। भाग्य आपके पक्ष में 85% लाभ का संकेत। सिंह राशि वालों, ओम शम विष्णु भक्ताय नमः। इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए चंद्रदेव दूसरे भाव में बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। कामकाज, कारोबार, नौकरी में थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ा सा परिश्रम है, भागदौड़ है, लेकिन लाभ मिलेगा। परिवार साथ खड़ा होगा। सामाजिक लोगों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। पुराने मित्रों से मिलन होगा। धन की प्राप्ति होगी। रोजगार के अच्छे साधन उपलब्ध होंगे। लेकिन आज थोड़ा सा कार्य व्यवसाय में असुविधा है। धैर्य और संयम से काम करें। आर्थिक दबाव थोड़ा सा नजर आ रहा है और कारोबार में भागदौड़ है थोड़ी सी, लेकिन भागदौड़ और परिश्रम के बाद सफलता जरूर मिलेगी। आज अनचाहे मेहमानों की वजह से भी थोड़ा सा धन का अपव्यय है। विद्यार्थी और युवाओं को पढ़ाई और कैरियर के क्षेत्र में मेहनत और परिश्रम संघर्ष करना पड़ेगा। थाली में परोस कर नहीं मिलेगा। क्या करें? कार्य सफलता के लिए कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम और प्रयास करें। क्या ना करें? स्वार्थ पक्ष कोई कार्य नहीं करें। शुभ अंग 5, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, ओम शम विरूपाक्षाय नमः। इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं तुला राशि। लगन भाव में चंद्रदेव। लगन भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव के नक्षत्र में संचरण करें। समय अनुकूल है। रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। ऋण आदि समस्या का निपटारा होगा। डूबा हुआ रकम मिलेगा। कार्य के प्रति उत्साह और उमंग बना रहेगा और लोग आपसे प्रभावित होंगे। शिक्षा का क्षेत्र हो, कामकाज का क्षेत्र हो, नौकरी का क्षेत्र हो, उच्च शिक्षा का क्षेत्र हो, परिणाम आज अच्छा मिलेगी। रोजगार संबंधी समस्या से पीछा छूटेगा। अच्छी कंपनी में नौकरी मिलने का भी संकेत है। क्या करें? माता पिता की आज्ञाओं का पालन करें। क्या ना करें? विवादित मुद्दों को नहीं उठाए। शुभ अंग 3, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके पद में 80% लाभ का संकेत। तुला राशि वालों, ओम शम नील छत्राय नमः। इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। 12वें भाव में चंद्रदेव और 12वें भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव के नक्षत्र में संचरण करें। समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत है। आज अस्थिरता उत्पन्न होगी। धन की चिंता होगी। किसी विशेष कार्य में जल्दबाजी किया तो मोटा नुकसान होगा। विवादित सौदों से दूर रहे और जीवन साथी साथ टकराव नहीं करे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आज अपनों का सहयोग नहीं मिलेगा और खान पान के प्रति नियमित नहीं रहे तो स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है।
युवा और विद्यार्थियों को नैतिकता का दामन पकड़ कर रखना पड़ेगा। आज आजीविका संबंधी समस्या का सामना युवाओं को करना पड़ेगा। आज व्यर्थ का आरोप लग सकता है, आघात लग सकता है, चाहकर भी स्वजनों का सहयोग आपको नहीं मिल पाएगा और स्वास्थ्य प्रभावित होगा। क्या करें? अधूरे कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करें। क्या ना करें? यात्रा में लापरवाही नहीं करें, हानि का संकेत है। शुभ अंक 4, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में 30% ही लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, ओम शम गुणात्मने नमः। सुबह सुबह 3:30 से 5:30 5 माला इस मंत्र की जाप करिएगा, दुख पीड़ा परेशानियों में कमी आएगी। नमन बात करते हैं धनुराशि, 11वें भाव में चंद्रदेव, 11वें भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव के नक्षत्र में संचरण करें। ग्रह गोचर शुभ, सफलता और खुशी का संकेत दे। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, विवाह संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी, चिर प्रतीक्षित मनोकामना पूर्ण होगी, मित्रों का विशेष सहयोग प्राप्त होगा, कारोबार के क्षेत्र में नवीन सफलता का योग है और यात्रा सफल रहेगी। युवाओं के लिए प्रयास सफल होंगे, परीक्षा परिणाम उत्तम होंगे, परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने का मौका भी मिला, अच्छे अंकों की प्राप्ति भी होगी। कैरियर, कामकाज, शिक्षा के क्षेत्र में मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। क्या करें? पारिवारिक खुशी के लिए थोड़ा सा कार्य करिए। क्या ना करें? अपने किए वादे से ना मुकरें। शुभ अंक 1, शुभ रंग सलेटी, भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत। धनराशि वालों, ओम शम वज्रदे हाय नमः, इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नमो नारायण, नमो नारायण। और बात करते हैं मकर राशि ने, उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का उपाय। मित्रों साथियों, गुरुमंत्र में बहुत से लोग कमेंट करते हैं, बहुत से लोग फोन करते हैं कि साहब मेहनत, ईमानदारी, परिश्रम, संघर्ष के बावजूद भी अनावश्यक हमारी टांग खींच जा रही है। हम बहुत मेहनत करते हैं, जी जान लगा और ईमानदारी से काम, उसके बावजूद भी कामों में हमारी टांग खींचाई हो रही है। लोग बिना वजह हमें परेशान कर रहे हैं। पूरी मेहनत और परिश्रम के बावजूद भी हमारा हक नहीं मिल रहा है। लोग अनावश्यक रूप से हमें दबा रहे हैं। तो रविवार के दिन उपाय करना है। प्रातःकाल नित्य कर्म ने स्नान उपरांत तांबे के लोटे में जल, उसमें 7 चुटकी रोली, 7 दाने लाल मिर्च के डाल दीजिए। ओम उज्ज्वलाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करके भगवान सूर्य को जल अर्पित कर देना और ये लगातार 40 दिन करके देखना, कष्ट परेशानियां दुखों में कमी आएगी। नमन। और बात करते हैं मकर राशि, 10वें भाव में चंद्रदेव, 10वें भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव के नक्षत्र में संचय करें। सितारों की चाल अनुकूल है, रुके हुए सभी कार्य बनेंगे, नए कार्य में सफलता मिलेगी, अधिकारी वर्ग का सहयोग प्राप्त होगा, स्वजनों के सहयोग से लाभ मिलेगा, चल अचल संपत्ति की प्राप्ति होगी और सुख के साधन बढ़ेंगे। उच्च शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में अच्छा संकेत है। देश विदेश से शुभ समाचार मिलेगा, धन लाभ भी होगा। क्या करें? पारिवारिक एकता बना कर। क्या ना करें? अनावश्यक बिना सोचे समझे आज धन का निवेश नहीं करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, ओम सम नीलांजन निभाय नमः, 3 माला सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाप करिएगा, संपूर्ण विघ्न बाधाएं परेशानियों में कमी आएगी। नमन। बात करते हैं कुंभ राशि, 9वें भाव में चंद्रदेव और 9वें भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। घरेलू और सामाजिक जिम्मेदारियां बढ़ेगी, लेकिन ये जिम्मेदारियां पूरी भी होगी। घर परिवार में खुशियों का वातावरण, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, धन की प्राप्ति होगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। लेकिन बुजुर्गों का सम्मान का ध्यान रखना बहुत जरूरी, बुजुर्गों की आज्ञाओं का उल्लंघन न करें। हाँ, यात्रा में थोड़ी सी सावधानी, लेकिन शिक्षा में पूर्ण सफलता मिलेगी, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन बड़ा शुभ है। क्या करें? सामाजिक कार्यों में समाज के साथ खड़ा होना बहुत जरूरी है। क्या ना करें? व्यर्थ के विवादों में ना पड़े। शुभ अंक 2, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके 65% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, ओम शम नित्याय नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं मीन राशि, 8वें भाव में चंद्रदेव, 8वें भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव के नक्षत्र में संचरण समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत है। आय से अधिक खर्चे का संकेत नजर आ रहा है। जल्दबाजी में निर्णय लिया गया निर्णय नुकसानदायक रहेगा और जीवन साथी से टकराव और ससुराल पक्ष से हानि का संकेत है। अत्यधिक आत्मविश्वास, अग्रेशन सरकारी मामले अटकाएगा, सरकार से परेशानी का संकेत है और शत्रु आज आपको परेशान कर सकता है। मान सम्मान की चिंता है, घर परिवार में सुख की कमी है और व्यक्ति भाग दौड़ भी है। कैरियर हो चाहे एजुकेशन, रुकावट का सामना करना पड़ेगा, संकटों का सामना करना पड़ेगा। आपसी संबंधों में मनमुटाव और असंतुष्ट रहेगी। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन कर। क्या करें? स्वजनों की मदद करें, स्वजनों के साथ रहे और उनकी सलाह से काम करें। क्या ना करें? कार्य क्षेत्र में लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 7, शुभ अंक हरा, भाग्य आपके पक्ष में 40% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों, ओम शम कुर्मंगाय नमः, सुबह सुबह पूजा स्थान में चमू का सरसों का तेल का दीपक जलाइए और अपने हाथ में 7 दाने उड़द के ले लीजिए और इस मंत्र का ओम शम कुर्मंगाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करिए और अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज दाने उसार कर
दीपक में अर्पित करिए। पुनः शुद्ध आसन में बैठकर 3 माला जाप करेगा, कष्ट और परेशानी कमी होगी। नमन। दर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न उपन्न का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मन उन्मान ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है
मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय हैं उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।